ओम शांति। 12 नवंबर 2025 के ईश्वरीय महावाक्य है। पहले सुनते हैं मुरली का मुख्य पॉइंट्स। बाप दादा ने कहा, ड्रामा के खेल को जानने वाले बच्चे शुक्रिया या कृपा की बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सर्विसेबल बच्चों में मांगने की आदत नहीं होनी चाहिए, न कृपा न पैसा। ड्रामा अनुसार जो कल्प पहले सहयोगी थे वही फिर सहयोग करेंगे। बाप बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं, तीनों लोक और काल बुद्धि में आ जाते हैं। लास्ट में बाबा ने कहा, यह शरीर रहते हुए भी पावन बनना है, यही सच्ची विजय माला में पिरोने की निशानी है। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के खेल को जानते हो, इसलिए शुक्रिया मानने की भी बात नहीं है। प्रश्न है बाबा का, सर्विसेबल बच्चों में कौन सी आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? उत्तर है बाबा का, मांगने की। तुम्हें बाप से आशीर्वाद या कृपा आदि मांगने की जरूरत नहीं है। तुम किसी से पैसा भी नहीं मांग सकते। मांगने से मरना भला। तुम जानते हो, ड्रामा अनुसार कल पहले जिन्होंने बीज बोया होगा वह बोएंगे। जिनको अपना भविष्य ऊंच पद बनाना होगा वह जरूर सहयोगी बनेंगे। तुम्हारा काम है सर्विस करना। तुम किसी से कुछ मांग नहीं सकते। भक्ति में मांगना होता, ज्ञान में नहीं। गीत है बाबा का, तुमको सहारा देने वाले। ओम शांति। यह बच्चों के अंदर से शुक्रिया अक्षर बाप टीचर गुरु के लिए नहीं निकल सकता, क्योंकि बच्चे जानते हैं यह खेल बना हुआ है। शुक्रिया आदि की बात नहीं है, यह भी बच्चे जानते हैं ड्रामा अनुसार। ड्रामा अक्षर भी तुम बच्चों की बुद्धि में आता है। खेल अक्षर कहने से ही सारा खेल तुम्हारी बुद्धि में आ जाता है। गोया सौदर्शन चक्रधारी तुम आप ही बन जाते हो। तीनों लोग भी तुम्हारी बुद्धि में आ जाते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह भी जानते हो अब खेल पूरा होता है। बाप आकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीनों कालों, तीनों लोकों, आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। काल समय को कहा जाता है। यह सब बातें नोट करने बिगर याद नहीं कर सकते। यह सब बातें नोट करने बिगर याद नहीं रह सकती। तुम बच्चे तो बहुत पॉइंट्स भूल जाते हो। ड्रामा के ड्यूरेशन को भी तुम जानते हो। ड्रामा के ड्यूरेशन को भी तुम जानते हो। तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। सबसे बड़ी बात है कि तुम आस्तिक बन जाते हो, नहीं तो निधन के थे। यह ज्ञान तुम बच्चों को मिल रहा है। स्टूडेंट की बुद्धि में सदैव नॉलेज मंथन होती है। यह भी नॉलेज है ना। ऊंच से ऊंच बाप ही नॉलेज देते हैं। ऊंच से ऊंच बाप ही नॉलेज देते हैं ड्रामा अनुसार। ड्रामा अक्षर भी तुम्हारे मुख से निकल सकता है। सो भी जो बच्चे सर्विस में तत्पर रहते हैं, अभी तुम जानते हो हम आरफन थे, अब बेहद का बाप धनी मिला है तो धड़ के बने हैं। पहले तुम बेहद के आरफन थे। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, और कोई बाप नहीं जो ऐसा सुख देता हो। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, यह सब तुम बच्चों की बुद्धि में है, परंतु औरों को भी यथार्थ रीति समझाए, इस ईश्वरीय धंधे में लग जाए। हर एक के सरकमटांस अपने अपने होते हैं। समझा भी वह सकेंगे जो याद की यात्रा में होंगे। याद से बल मिलता है ना। बाप है ही जौहर दार तलवार। तुम बच्चों को जौहर भरना है। योग बल से विश्व की बादशाही पाते हो। योग से बल मिलता है, ज्ञान से नहीं। बच्चों को समझाया है नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। योग को बल कहा जाता है। रात दिन का फर्क है। अब योग अच्छा या ज्ञान अच्छा? अब योग अच्छा या ज्ञान अच्छा? योग ही नामी ग्रामी है। योग अर्थात बाप की याद। बाप कहते हैं इस याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इस पर ही बाप जोर देते हैं। इस पर ही बाप जोर देते हैं। ज्ञान तो सहज है। भगवानु वाच, मैं तुमको सहज ज्ञान सुनाता हूँ। 84 के चक्र का ज्ञान सुनाता हूँ।
उसमें सब आ जाता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी है ना, ज्ञान और योग दोनों है सेकंड का काम। बस हम आत्मा हैं, हमको बाप को याद करना है, इसमें मेहनत है। याद की यात्रा में रहने से शरीर की जैसे विस्मृति होती जाती। घंटा भर भी ऐसे अशरीरी होकर बैठो तो कितने पावन हो जाएँ। मनुष्य रात को कोई 6 कोई 8 घंटा नींद करते हैं। मनुष्य रात को कोई 6 कोई 8 घंटा नींद करते हैं तो अशरीरी हो जाते हैं ना। उस समय में कोई विकर्म नहीं होता है, उस समय में कोई विकर्म नहीं होता है। आत्मा थक कर सो जाती है, ऐसे भी नहीं कोई पाप विनाश होते हैं, ऐसे भी नहीं कोई पाप विनाश होते हैं, नहीं। वह है नींद, विकर्म कोई होता नहीं है, विकर्म कोई होता नहीं है। नींद ना करे तो पाप ही करते रहेंगे, तो नींद भी एक बचाव है। तो नींद भी एक बचाव है। सारा दिन सर्विस कर आत्मा कहती है मैं अब सोता हूँ। सारा दिन सर्विस कर आत्मा कहती है मैं अब सोता हूँ, अशरीरी बन जाता हूँ। तुमको शरीर होते अशरीरी बनना है। हम आत्मा इस शरीर से न्यारी शांत स्वरूप हैं। आत्मा की महिमा कभी नहीं सुनी होगी। आत्मा सत चित आनंद स्वरूप है। परमात्मा की महिमा गाते हैं कि सत है, चैतन्य है, सुख शांति का सागर है। अब तुमको फिर कहेंगे मास्टर, बच्चे को मास्टर भी कहते हैं। अब तुमको फिर कहेंगे मास्टर, बच्चे को मास्टर भी कहते हैं तो बाप युक्तियाँ भी बतलाते रहते हैं। ऐसे भी नहीं सारा दिन नींद करनी है, नहीं। तुमको तो याद में रह पापों का विनाश करना है, जितना हो सके बाप को याद करना है। ऐसे भी नहीं बाप हमारे ऊपर रहम व कृपा करते हैं, नहीं। यह उनका गायन है, रहम दिल बादशाह, यह भी उनका पाठ है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना। भक्त लोग महिमा गाते हैं, तुम्हें सिर्फ महिमा नहीं गानी है। यह गीत आदि भी दिन प्रतिदिन बंद होते जाते हैं। स्कूल में कभी गीत होते हैं क्या? बच्चे शांति में बैठे रहते हैं, बच्चे शांति में बैठे रहते हैं। टीचर आता है तो उठकर खड़े होते हैं, फिर बैठते हैं। यह बाप कहते हैं मुझे तो पाठ मिला हुआ है पढ़ाने का, सो तो पढ़ाना ही है, तुम बच्चों को उठने की दरकार नहीं। आत्मा को बैठ सुनना है, आत्मा को बैठ सुनना है। तुम्हारी बात ही सारी दुनिया से न्यारी है। बच्चों को कहेंगे क्या तुम उठो, बच्चों को कहेंगे क्या तुम उठो, नहीं। वह तो भक्ति मार्ग में करते, यहाँ नहीं। बाप तो खुद उठकर नमस्ते करते हैं। स्कूल में अगर बच्चे देरी से आते हैं तो टीचर या तो रूल लगाएंगे या बाहर में खड़ा कर देंगे, इसलिए डर रहता है टाइम पर पहुंचने का। यहाँ तो डर की बात नहीं, बाप समझाते रहते हैं, मुरलियाँ मिलती रहती हैं। वह रेगुलर पढ़नी है, मुरली पढ़ो तो तुम्हारी प्रेजेंट मार्क पड़े, नहीं तो अब्सेंट पड़ जाएगी। क्योंकि बाप कहते हैं तुमको गुह्य-गुह्य बातें सुनाता हूँ, तुम अगर मुरली मिस करेंगे तो वह पॉइंट्स मिस हो जाएँगी। यह है नई बातें जो दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम्हारे चित्र देखकर ही चकित हो जाते हैं, कोई शास्त्रों में भी नहीं है। भगवान ने चित्र बनाए थे, तुम्हारी यह चित्रशाला है नहीं, तुम्हारी यह चित्रशाला है नहीं। ब्राह्मण कुल के जो देवता बनने वाले होंगे उनकी बुद्धि में ही बैठेगा, कहेंगे यह तो ठीक है, कल्प पहले भी हमने पढ़ा था। जरूर भगवान पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में पहले नंबर में गीता ही है, क्योंकि पहला धर्म ही यह है। फिर आधा कल्प के बाद उसके भी बहुत पीछे दूसरे शास्त्र बनते हैं। पहले इब्राहिम आया तो अकेला था, फिर 1 से 2, 2 से 4 हुए। जब धर्म की वृद्धि होते-होते लाख डेढ़ हो जाते तो शास्त्र आदि बनते हैं। उनके भी आधा समय बाप ही बनते होंगे, उनके भी आधा समय बाप ही बनते होंगे। हिसाब किया जाता है ना, बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप से हमको वर्षा मिलता है, तुम जानते हो बाप हमको सारा ज्ञान सृष्टि चक्र का समझाते हैं। यह है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी, सबको बोलो यहाँ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है जो और कोई सिखला न सके। भल वर्ल्ड का नक्शा निकालते हैं परंतु उसमें यह कहाँ दिखलाते कि लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कितना समय चला। वर्ल्ड तो एक ही है, भारत में ही राज्य करते
भारत में ही राज्य करके गए हैं, अब नहीं है। यह बातें किसकी भी बुद्धि में नहीं है। वह तो कल्प की आयु ही लंबी लंबी लाखों वर्ष कह देते। तुम मीठे मीठे बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते। बाप कहते हैं पावन बनना है। पावन बनने के लिए तुम भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते हो, अब समझते हो। धक्के खाते खाते 2500 वर्ष गुजर गए। अब फिर बाबा आया है फिर से राज्य भाग्य देने। तुमको यही याद है, पुरानी से नई और नई से पुरानी दुनिया जरूर होती है। अभी तुम पुराने भारत के मालिक हो ना, अभी तुम पुराने भारत के मालिक हो ना, फिर नए के मालिक बनेंगे। एक तरफ भारत की बहुत महिमा गाते रहते, दूसरे तरफ फिर बहुत ग्लानि करते रहते। वह भी तुम्हारे पास गीत है। तुम समझाते हो अब क्या क्या हो रहा है। यह दोनों गीत भी सुनाने चाहिए। यह दोनों गीत भी सुनाने चाहिए। तुम बता सकते हो कहाँ रामराज्य कहाँ यह। बाप है गरीब निवास, गरीबों की ही बच्चियां मिलेंगी। साहूकारों को तो अपना नशा रहता है। कल्प पहले जो आए होंगे वही आएंगे। फिकरात की कोई बात नहीं। शिव बाबा को कभी कोई फिकरात नहीं होती, दादा को होगी। इनको अपना भी फिक्र है, इनको अपना भी फिक्र है। हमको नंबर 1 पावन बनना है। इसमें है गुप्त पुरुषार्थ, चार्ट रखने से समझ में आता है। इनका पुरुषार्थ जास्ती है। बाप हमेशा समझाते रहते हैं डायरी रखो। बहुत बच्चे लिखते भी हैं, चार्ट लिखने से सुधार बहुत हुआ है। यह युक्ति बहुत अच्छी है, तो सबको करना चाहिए। डायरी रखने से तुमको बहुत फायदा होगा। डायरी रखना माना बाप को याद करना, उसमें बाप की याद लिखनी है। डायरी भी मददगार बनेगी, डायरी भी मददगार बनेगी, पुरुषार्थ होगी होगा। डायरियाँ कितनी लाखों करोड़ों बनती हैं नोट आदि करने के लिए। सबसे मुख्य बात तो यह है नोट करने की, यह कभी भूलना नहीं चाहिए। उसी समय डायरी में लिखना चाहिए, रात को हिसाब किताब लिखना चाहिए। फिर मालूम पड़ेगा यह तो हमको घाटा पड़ रहा है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म करने हैं। बाप रास्ता बताते हैं, अपने ऊपर रहम व कृपा करनी है। टीचर तो पढ़ाते हैं, आशीर्वाद तो नहीं करेंगे। आशीर्वाद कृपा रहम आदि मांगने से मरना भला। कोई से पैसा भी नहीं मांगना चाहिए। बच्चों को सख्त मना है। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार जिन्होंने कल्प पहले बीज बोया है, वर्षा पाया है, वह आपे ही करेंगे। तुम कोई काम के लिए मांगो नहीं, तुम कोई काम के लिए मांगो नहीं। नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। मनुष्य दान पुण्य करते हैं तो रिटर्न में मिलता है ना। राजा के घर व साहूकार के पास जन्म होता है। जिनको करना होगा वो आप ही करेंगे। तुमको मांगना नहीं है। कल्प पहले जिन्होंने जितना किया है ड्रामा उनसे कराएगा। मांगने की क्या दरकार है। बाबा तो कहते रहते हैं हुंडी भरती रहती है सर्विस के लिए। हम बच्चों को थोड़े ही कहेंगे पैसा दो। भक्ति मार्ग की बात ज्ञान मार्ग में नहीं होती। जिन्होंने कल्प कल्प पहले मदद की है वह करते रहेंगे। आप ही कभी मांगना नहीं है। आप ही कभी मांगना नहीं है। बाप कहते बच्चे चंदा चंदा चीरा तुम इकट्ठा नहीं कर सकते। यह तो सन्यासी लोग करते हैं। भक्ति मार्ग में थोड़ा भी देते हैं, उसका रिटर्न में एक जन्म लिए मिलता है। यह फिर है जन्म जन्मांतर के लिए। तो जन्म जन्मांतर के लिए सब कुछ दे देना अच्छा है ना। इनका तो नाम भोला भंडारी है। तुम पुरुषार्थ करो तो विजय माला में पिरोए जा सकते हो। भंडारा भरपूर काल कंकट दूर है। भंडारा भरपूर काल कंकट दूर है। वहाँ कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। यहाँ मनुष्य काल से कितना डरते हैं। यहाँ मनुष्य काल से कितना डरते हैं। थोड़ा कुछ होता है तो मौत याद आ जाता। यहाँ यह ख्याल ही नहीं। तुम अमरपुरी में चलते हो। यह छीछी मृत्यु लोक है। भारत ही अमर लोक था, अब मृत्यु लोक है। तुम्हारा आधा कल्प बहुत छीछी पास हुआ है। तुम्हारा आधा कल्प बहुत छीछी पास हुआ है। नीचे गिरते आए हो। जगन्नाथपुरी में बहुत गंदे गंदे चित्र हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। चारों तरफ घुमा हुआ है, गोरे से सांवरा बना है, गांव में रहने वाला था। वास्तव में यह सारा भारत गांव है। तुम गांव के छोरे हो।
अब तुम समझते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं, ऐसे मत समझना, हम तो बॉम्बे में रहने वाले हैं। बॉम्बे भी स्वर्ग के आगे क्या है? कुछ भी नहीं, एक पत्थर भी नहीं। हम गाँव के छोरे निधन के बन गए हैं, अब फिर हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए। नाम ही है स्वर्ग, कितने हीरे जवाहरात महलों में लगे रहते हैं। सोमनाथ का मंदिर ही कितना हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था। पहले पहले शिव का मंदिर ही बनाते हैं। कितना साहूकार था, अभी तो भारत गांव है, अभी तो भारत गांव है। सतयुग में बहुत माला माल था। वह बातें यह बातें दुनिया में तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम कहेंगे कल हम बादशाह थे, आज फकीर हैं, फिर विश्व के मालिक बनते हैं। तुम बच्चों को अपने भाग्य पर शुक्रिया मानना चाहिए। हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते बाप दादा, नमस्ते बाप दादा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट, विकर्मों से बचने के लिए इस शरीर में रहते अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। याद की यात्रा ऐसी हो जो शरीर की विस्मृति होती जाए। सेकेंड पॉइंट है बाबा का, ज्ञान का मंथन कर आस्तिक बनना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। अपनी उन्नति के लिए डायरी में याद का चार्ट नोट करना है। वरदान है बाबा का, रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव। रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव। विस्तार है, इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही रूहानियत। इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही रूहानियत। रूहानियत की शक्ति से ही स्वयं को व सर्व को परिवर्तन कर सकते हो। इस शक्ति से अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है। लेकिन युक्ति युक्त बन हर कर्म में लूज होने के बजाय रूहानी शक्ति को यूज करो। मनसा वाचा और कर्मणा तीनों में साथ साथ रूहानियत की शक्ति का अनुभव हो। जो तीनों में युक्ति युक्त हैं वो ही जीवन मुक्त हैं। जो तीनों में युक्ति युक्त हैं वो ही जीवन मुक्त हैं। स्लोगन है बाबा का, सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। अव्यक्त इशारे हैं बाबा का, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। विस्तार है, जो भी परिस्थितियां आ रही हैं और आने वाली हैं उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसलिए और सभी बातों को छोड़ यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा, क्या होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। अभी विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। विदेही बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती। अच्छा, ओम शांति।